हाय, I'm मोहम्मद अजहरुद्दीन शेख। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग, बेसिक या अकाउंटिंग और इन्वेंट्री जो है, दोनों में जो हम फ़र्क देख रहे थे, बेसिक या एडवांस अकाउंटिंग। बेसिक या फिर एडवांस जो अकाउंटिंग है, उसके अलावा बेसिक या एडवांस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इसका हम देख रहे थे फ़र्क। तो इसके हमने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे मल्टी करेंसी तक। तो अब हम मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स यहाँ से शुरू करेंगे। इसका जो है अगला पॉइंट, इसमें जो रहेगा अकाउंटिंग में, तो अलग अलग मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स रहेंगे। मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, तो इसमें अलग अलग जो है तो फाइनेंस के हिसाब किताब के साल रहेंगे। और उसी तरह से जो इन्वेंट्री है तो उसके अंदर रहेगा जॉब वर्किंग कंसेप्ट रहेगा, इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि जॉब वर्किंग का कंसेप्ट कि जॉब वर्क कितना आ रहा है। तो जॉब वर्किंग का कंसेप्ट रहेगा। उसी तरह से जॉब वर्किंग के कंसेप्ट के अलावा इसमें रहेगा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसके अंदर इंक्लूड रहेगा सब कॉन्ट्रैक्ट, इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी एक होता है कॉन्ट्रैक्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी एक काम का अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। यानी जॉब वर्किंग कंसेप्ट यानी कि अगर आपको किसी ने कहा कि मुझे एक ऐसी सोप का तैयार करके दीजिए जिसमें जैस्मिन फ्लेवर हो, तो आपको आ गया उसका 100 पीसेस का कॉन्ट्रैक्ट। अब इंक्लूडिंग सब कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी जैस्मिन फ्लेवर में अब आपको कितने ग्राम बनाएंगे, आप 300 ग्राम के बनाएंगे, 100 ग्राम, 75 ग्राम, तो वो ग्राम का कंसेप्ट के सब कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग। तो ये इन्वेंट्री चूँकि स्टॉक से रिलेटेड है, जैसे हमने पहले देखा था कि इन्वेंट्री रिलेटेड है स्टॉक से, तो स्टॉक की कैटेगरीज में ये लेगा कि जॉब वर्किंग का कंसेप्ट। और अकाउंटिंग जो है तो मतलब आम तौर से हिसाब किताब के लिए, ये भी हालांकि हिसाब किताब इसमें तो होगा, लेकिन इसमें जो है तो स्टॉक रहेगा, यानी कि एक गोदाम का कंसेप्ट इसमें रहेगा, जिसे आप कह सकते हैं गोदाम। गोदाम रहेंगे, माल रखने का स्टॉक रहेगा, ये इन्वेंट्री के कंसेप्ट में है। तो इसमें मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स, यानी कि साल, जैसे कि अकाउंटिंग का ईयर चालू होता है 1 अप्रैल और 31 होता है मार्च का एंडिंग, और अकाउंटिंग ईयर का भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है। तो ये मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर यानी कि हिसाब किताब के साल, कि ये साल का ये हिसाब किताब, दूसरे साल का ये, हर जो आपका माल रहेगा, हर एंडिंग का बिजनेस के, वो रहेगा क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस। और हर क्लोजिंग स्टॉक या हर क्लोजिंग बैलेंस जब भी साल चालू हो जाएगा अगला कंटिन्यूएशन में, तो उसका हर क्लोजिंग स्टॉक या हर क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग स्टॉक। अब उसका अगला पॉइंट देखते हैं, ये मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स का था। अगला है कंपैरिजन ऑफ डेटा यूजिंग मल्टी कॉलमनार रिपोर्ट्स। कंपैरिजन ऑफ डेटा, आप कंपेयर कर सकते हैं डेटा को यूजिंग कॉलमनार रिपोर्ट्स, यानी कि आपको कॉलमनार या फिर मल्टी कॉलमनार रिपोर्ट्स के ज़रिए आप ये कॉलम्स किसे कहते हैं, जो इस तरह से रहेंगे लाइंस,
ये होते हैं कॉलम्स, और रोज़ यानी कि आड़े। तो कॉलम जो मल्टी कॉलमनार रिपोर्ट्स यानी कि एक से ज़्यादा कॉलम जिसमें रहेंगे, उसका कंपैरिजन करके आप देख सकते हैं डेटा हिसाब किताब के अंदर, बेसिक या एडवांस अकाउंटिंग में। जबकि जो बेसिक या एडवांस इन्वेंट्री है उसके अंदर आप जो है तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विथ नॉमिनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज रहेगा। एडिशनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एडिशनल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यानी ज़ायद जो प्राइस लगेंगी मैन्युफैक्चरिंग में विथ नोशनल वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो नोशनल वैल्यू जो परसेंटेज की रहेंगी, यानी कि एक जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो इसमें भी एडिशनल कॉस्ट जो अप्लीकेबल है प्रोडक्ट के साथ, तो उसका यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जो बेसिक या एडवांस अकाउंटिंग है उसके अंदर कि इसमें मेमो वॉचर्स रहेंगे। जैसे कि इसमें अलग अलग तरह के वॉचर्स रहते हैं, तो मेमो वॉचर्स भी इसमें आएंगे। मेमो वॉचर्स उसी तरह से जो बेसिक या एडवांस इन्वेंट्री है उसके अंदर आपको एक्साइज या वैट एनालिसिस ऑन इनवॉइसेस, जैसे कि एक्साइज, जैसे कि पहले एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह होता था, वैट होता था, जिसके के बाद अब जो है आ गया है जीएसटी। तो जीएसटी, एक्साइज और वैट जो है उसका एनालिसिस होगा। किस पर होगा? ये तज्जिया होगा, एनालिसिस यानी कि इनवॉइसेस पर। यानी कि जो रिसिप्ट्स होंगे उनके ऊपर इसका एक एनालिसिस होगा, एक्साइज वैट का, जीएसटी का। इसमें अगला है पोस्ट डेटेड वाउचर्स, जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक्स भी होते हैं, पोस्ट डेटेड वाउचर्स यानी कि पोस्ट डेटेड अगले डेट के वाउचर्स कि अगले डेट में ये चीज़ करना है। जैसे कि पोस्ट डेटेड चेक जो होता है, पीडी चेक, तो पीडी चेक में क्या होता है कि आप किसी से चेक लेते हैं या फिर उसको चेक देते हैं जो एक अगली तारीख दी जाती है उसे, कि ये तारीख को आप अगर डिपॉजिट कर देंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो पोस्ट डेटेड वाउचर है। इसके बाद अगला है मोड, जो इसके अंदर इन्वेंट्री में रहेगा, मोड वैट सपोर्ट। तो ये मोड वैट सपोर्ट का इसमें कंसेप्ट रहेगा। जो भी ट्रांजिशंस और इसमें जो भी लेन देन रहेगा ट्रांजैक्शंस में, तो उसके अंदर जीएसटी वगैरह का, जैसा इसमें अकाउंटिंग में कंसेप्ट हमने पहले देखा था कि इन्वेंट्री के अंदर वैट या जीएसटी एनालिसिस इनवॉइसेस में होंगी। तो अब मोड वैट सपोर्ट इसके अंदर एक फ़ीचर रहेगा जिसकी मदद से आप तज्जिए के तौर पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से हम इसमें ही आगे बढ़ते हुए से यूज़र डिफाइंड वाउचर टाइप का एक लेंगे कंसेप्ट। इसी में से हम आगे बढ़ते हैं। जो अकाउंटिंग का जो कंसेप्ट है, तो इसमें पोस्ट डेटेड वाउचर का भी हमारे पास ये कंसेप्ट ख़त्म हुआ है। अब उसके बाद अगला है यूज़र डिफाइंड वाउचर टाइप्स। यूज़र डिफाइंड यानी कि जो यूज़र डिफाइन करेगा। यूज़र डिफाइन वाउचर टाइप यानी कि क्या, कि यूज़र कहेगा कि मुझे ये वाउचर बनाना है। जैसे कि अलग अलग वाउचर्स होते हैं, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, सेल्स, परचेस, जर्नल, कॉन्ट्रा, बैंकिंग के लिए।
तो अब यूज़र डिफाइंड वाउचर यानी कि यूज़र एक सेट करेगा कि ये वाउचर में ये चीज़ होना चाहिए, तो वो होगा यूज़र डिफाइंड वाउचर अकाउंटिंग के अंदर। अब जो इन्वेंट्री का मेथड रहेगा तो उसमें रहेगा रिकॉर्डेड लेवल्स। रिकॉर्डेड लेवल्स कि जो रिकॉर्ड की हुई लेवल्स है उसके जो प्रोडक्ट्स है, सब प्रोडक्ट्स है, वो चीज़ें उसके अंदर आएंगी। अगला है सेल्स एंड परचेस के एक्सट्रैक्ट्स। अकाउंटिंग में होगा सेल्स एंड परचेस के एक्सट्रैक्ट्स। सेल्स एंड परचेस के एक्सट्रैक्ट यानी खरीदने और बेचने से रिलेटेड जो भी उसके चीज़ें जुड़े होंगी ख़रीदने और बेचने में, वो चीज़ें अकाउंटिंग में होंगी। और इसमें रहेगा स्टॉक एजिंग एनालिसिस। स्टॉक एजिंग का जो एनालिसिस है यानी कि स्टॉक कितने दिनों से है, कितना है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो ये सारा इसके अंदर तज्जिया स्टॉक एजिंग एनालिसिस में आएगा। नेक्स्ट है इसमें कैश फ्लो फंड फ्लो के स्टेटमेंट अकाउंटिंग में बनेंगे। कैश फ्लो फंड फ्लो, दो कंसेप्ट होते हैं कैश फ्लो फंड फ्लो के, तो उसका एनालिसिस इसके अंदर होगा, इसका तज्जिया बेसिक या एडवांस इन्वेंट्री के अंदर। उसी तरह से इसमें होगा इन्वेंट्री के अंदर बैच रिलेटेड स्टॉक रिपोर्ट्स, यानी कि जो बैच रहेगा बैच नंबर, बैच रिलेटेड स्टॉक रिपोर्ट, इसमें ये रहेंगी। अब इसमें एक चीज़ बस आ जाएगी अकाउंटिंग में, वो होंगी ये कि परसेंटेज बेस्ड रिपोर्टिंग या रेशियो एनालिसिस। परसेंटेज बेस्ड रिपोर्टिंग या फिर रेशियो एनालिसिस, या फिर रेशियो का एनालिसिस यानी तज्जिया। तो इस तरह से ये बेसिक और एडवांस इन अकाउंटिंग जो हिसाब किताब के उमूमन है और इन्वेंट्री में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहेंगी, अहम किरदार अदा करेंगी। इन्वेंट्री यूज़ होगा जब गोदाम का कंसेप्ट है, जब स्टॉक रखने का कंसेप्ट है। तो ये तो हमारा इस तरह से इसका बेसिक या एडवांस अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के अंदर फ़र्क के ज़्यादातर उसके अहमियत वाली चीज़ें कौन कौन से कंपोनेंट होंगे